दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का रोमांचक मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस 200 लाइक्स का, तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के हाईलाइट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना था। लेकिन दोस्तों पहले दिन जब भारत के पास सुनहरा मौका था ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट हासिल करने का, तभी टीम इंडिया के लिए बारिश ने दस्तक दे दी। मुकाबला पहले दिन मात्र 13 ओवर का खेला गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मात्र 28 रन बनाए थे और फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मुकाबला करवाया नहीं जा सका। दूसरे दिन का मैच शुरू हुआ और यहाँ पर नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए उतरे। पहला स्पेल रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को थमाया, जहां दोनों गेंदबाजों से उम्मीद थी कि कोई एक सफलता तो लेकर देगा। अब यहाँ उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी अच्छी साझेदारी आगे बढ़ाते, उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने यहाँ चमत्कार करना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि उस्मान ख्वाजा 21 रन पर खेल रहे थे, तभी 17वें ओवर की पहली ही गेंद करवाने के लिए बुमराह आए और उन्होंने यहाँ पहली ही गेंद को 4th स्टंप लाइन पर करवाया, जिसके बाद उस्मान ख्वाजा इस गेंद को समझ नहीं पाए और बल्ले का भारी किनारा दे बैठे। गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और उस्मान ख्वाजा के रूप में पहला झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा, जो कि 54 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की बदौलत मात्र 21 रन बनाकर ही आउट हुए और इसी के साथ ये 31 रन की साझेदारी यहीं समाप्त हुई। अब पहला झटका लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बनना लाजमी था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 98 गेंदों का सामना किया था और 31 रन की साझेदारी मात्र ओपनिंग मिल पाई थी। अब यहाँ मार्नस लाबुशेन नाथन मैक्सवेनी का साथ निभाने के लिए आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़े, लेकिन यहाँ नाथन मैक्सवेनी को जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में फंसा लिया। जी हाँ, यहाँ हुआ ये कि नाथन मैक्सवेनी, जो कि काफी जूझते हुए नजर आ रहे थे और 48 गेंदें खेल चुके थे और मात्र 9 रन बनाए थे, उनको आउट करने के लिए बुमराह ने हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसके बाद गेंद थोड़ा बाउंस ले गई और नाथन मैक्सवेनी पूरी तरह भौचक्के हो गए और उन्होंने बल्ले से अपना बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद सेकंड स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई और इसी के साथ नाथन मैक्सवेनी के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना दूसरा विकेट खोया और यहाँ 9 रन की पारी समाप्त हुई उनकी। तो ऐसे में ये 2 बड़े झटके 38 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को लग चुके थे। भारत की टीम ने जबरदस्त वापसी कर ली थी। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ पर अब पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने की। यहाँ पर लाबुशेन और स्मिथ मिलकर 37 रन की साझेदारी करने में कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से एक बड़ी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की रूप ले सकती है, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने 34वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद थमाई और दोस्तों किसी को नहीं पता था कि नीतीश कुमार रेड्डी को यहाँ पिच से इतनी मदद मिलेगी कि मार्नस लाबुशेन जैसा बल्लेबाज भी युवा खिलाड़ी के जाल में फंस जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर मार्नस लाबुशेन को नीतीश कुमार रेड्डी ने ड्राइव शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और ये गेंद बल्ले के आउटसाइड एज से लगती हुई सीधा विराट कोहली के पास तेजी से गई और विराट कोहली ने बिना वक्त गवाए ये कैच लपक लिया। हालांकि ये कैच भी मुश्किल था, जिसके बाद विराट कोहली की वजह से नीतीश कुमार रेड्डी को ये पहली अपनी सफलता ऑस्ट्रेलिया में मिली। तो वहीं मार्नस लाबुशेन जब 55 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर मात्र 75 रन पर था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब यहाँ से उम्मीद खो बैठी थी, क्योंकि भारत के गेंदबाज अपनी पीक पर थे। ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों को काफी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने मिलकर भारत के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। जी हाँ, इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और शतक जड़ देने के बाद फिर यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 200 रन की साझेदारी करके भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुटा कर रख दिए। इस बीच ट्रेविस हेड ने अपना शतक मात्र 104 गेंदों में जड़ने के बाद भारत की जमकर परीक्षा ली और रोहित शर्मा ने एक छोर से मोहम्मद सिराज तो दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह
बुमराह सबको लगा दिया, लेकिन विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पर ट्रेविस हेड जानते थे कि थोड़ी भी धीमे अगर बल्लेबाजी की गई तो वो आउट हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना आक्रामक रुख अपनाया, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर 200 रन की साझेदारी को अंजाम दिया और इस बीच दोनों बल्लेबाज अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 रन के पार ले जा पहुंचे और यहाँ स्टीव स्मिथ ने फिर अपना चमत्कार दिखाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज भारत की नाक में दम करे पड़े थे, क्योंकि दोस्तों ना तो स्टीव स्मिथ एक छोर से आउट हो रहे थे और ना दूसरी तरफ ट्रेविस हेड का विकेट गिर रहा था। अब दोस्तों यहाँ हो गए 80 ओवर। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि वो नई गेंद लेंगे। अब नई गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह को उन्होंने जैसे ही 81वें ओवर में थमाई तो दोस्तों पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर संकेत दे दिए कि अब ये नई बॉल लेकर आए भारत की टीम या फिर पुरानी, हम ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रेटेजी बना रही थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज भारत को कामयाबी दिला नहीं रहा था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अब एक अच्छी खासी बढ़त पहली पारी में बनाती हुई नजर आने लग गई। गाबा का मैदान बल्लेबाजों को अक्सर शुरुआत में इतनी मदद करता नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बताया कि भारतीय गेंदबाजों के आगे इस बार वो गाबा में अपने घुटने टेकने वाले नहीं है। अब स्टीव स्मिथ ट्रेविस हेड ने मिलकर 250 रन की साझेदारी कर डाली। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अभी भी मात्र 3 विकेट गिरे थे और दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जब तीसरा विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया की टीम का तब मात्र 75 रन का कुल स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया था। और यहाँ अब चौथे विकेट के लिए इतनी बड़ी साझेदारी देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली भी हैरान थे। यहाँ पर गौतम गंभीर भी उनको मैदान पर उतरकर समझाते हुए नजर आए कि आप ऐसे गेंदबाजी करिए, लेकिन कोई भी तुक बन नहीं रहा था। यहाँ पर भारतीय गेंदबाज थके हारे नजर आने लग गए और दोस्तों फिर क्या था, अंत में जाकर आखिरकार भारत को वो सफलता मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों की लाख कोशिशों के बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जाल में फंसने में कामयाब हो पाए, लेकिन दोस्तों तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को रोकना था तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ इस मैदान पर 250 रन बनने चाहिए थे। उससे ज्यादा रन भारत के लिए खतरे के संकेत साबित हो सकते थे। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपना चौथा ही विकेट 300 रन के पार जाकर गंवाया, जो कि भारतीय गेंदबाजों की काबिलियत को दर्शाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह पर अकेले पूरा भार नहीं सौंपा जा सकता। जसप्रीत बुमराह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो हर एक स्पेल में विकेट चटकाएं, लेकिन दोस्तों यहाँ और भी गेंदबाजों को उनका साथ देना होगा। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने जो 1 विकेट लिया उसको भी आप उन्हीं के हिस्से में नहीं मान सकते, क्योंकि विराट कोहली अगर वो शानदार कैच ना लेते सेकंड स्लिप में तो शायद ये विकेट भी ना होता। तो ऐसे में दोस्तों जसप्रीत बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज भारत की टीम का उनका साथ ही नहीं देता, जिसके चलते यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी कमजोर टीमें भी हमारे खिलाफ 300 रन बना देती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारत की गेंदबाजी आज दूसरे दिन के मुकाबले में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से भारत के ऊपर कैसे दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ही अपने दम पर स्टीव स्मिथ का भी कैच रोहित शर्मा के हाथों में लपकवाया। यहाँ पर स्टीव स्मिथ जो कि 190 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 12 चौकों की बदौलत 101 रन बनाकर खेल रहे थे, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने उनको स्लिप में कैच आउट करवाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये चौथा बड़ा विकेट गिरा। और ये विकेट गिरने के बाद भारत की उम्मीद एक बार फिर से जागी इस मुकाबले में नई गेंद से वापसी करने की। हालांकि दोस्तों ये विकेट भी मोहम्मद सिराज या फिर नीतीश कुमार, रविंद्र जडेजा को नहीं, बस बुमराह को मिला। तो दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का टीम इंडिया में होना कितना ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस विकेट को मिलने में टाइम जरूर लगा, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने फिर यहाँ से वापसी करना शुरू कर दिया। अब ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मिचेल मार्श उतरे, जहाँ मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मिलकर साझेदारी ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाई और इस बीच फिर एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोस हेजलवुड पर अब जिम्मेदारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कि वो 400 रन के पार तो कैसे भी करके स्कोर को पहुंचाएं। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के गेंदबाजों ने एक स्टीव स्मिथ का विकेट गिरने के बाद अब पूरी तरह मैच में वापसी कर ली है और लगता है कि टीम इंडिया यहाँ से वापसी करके अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों यही था आज दूसरे दिन का पूरा मैच, जिसमें भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन अगर जसप्रीत बुमराह को
को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा कुछ खास अच्छा देखने के लिए नहीं मिला। मोहम्मद सिराज से बस एग्रेशन देखने के लिए मिला, तो नीतीश कुमार रेड्डी से अच्छे 2-4 ओवर। बाकी दोस्तों जसप्रीत बुमराह की काबिलियत की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, और बुमराह की वजह से भारतीय टीम आज इस स्थिति में पहुंचने में कामयाब हो पाई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत के प्रदर्शन को देखने के बाद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।